उपाध्यक्ष महोदय, जहां आज हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इस डिस्कशन पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जब इस देश के अंदर वैट के इंट्रोडक्शन की बात आई थी तो मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन किया था कि आप देश का पहला प्रदेश बनिए जो वैट लागू करेगा। उस समय हमारे कांग्रेस के साथी कहा करते थे कि ये नए प्रकार का टैक्स लागू कर दिया, मगर चौटाला साहब ने उस समय सत्ता की ना सोचते हुए प्रदेश में वीएटी लागू किया था, और आज वो वीएटी का मॉडल हमें पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां हम जीएसटी की बात करते हैं, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जो टैक्स की चोरी इस देश में होती है उसको ध्यान में रखते हुए आज एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इस देश के अंदर लागू होगा, जिसके अंदर कस्टम एक्साइज हो। उस तरह के अनेकों टैक्सों को हम एक सूत्रधार में बांधकर इस देश में लागू करेंगे। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इस प्रोविजन के अंदर क्या कारण रहा कि लिकर के ऊपर जो एक्साइज है मैं उसको प्रोविजन से बाहर रखना पड़ा। माइंस एंड मिनरल्स पर जो टैक्स लगने चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स नहीं है, मगर इस देश का हिस्सा हरियाणा पंजाब भी है। अगर टैक्स इस देश के अंदर एक स्टेट को फालतू मिलते तो कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पनसेशन भी हमारे जैसे छोटे प्रदेशों को आपको देनी चाहिए। क्रूड की अलग अलग वेराइटीज़ के ऊपर भी आज जीएसटी लागू नहीं होगा। आज फिर तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार जब रेवेन्यू लॉस होगा तो पेट्रोल डीजल पर इतना वैट बढ़ाकर आम जनता के ऊपर बोझ डालने का काम करेगी। क्या आने वाले समय में इस पर भी कोई कदम माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार उठाने का काम करेगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा, जैसे हरियाणा एक बहुत बड़ा तो नहीं मगर एक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 2.25 करोड़ की हमारी आबादी है, कंजम्पशन बड़ी लिमिटेड है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी, महाराष्ट्र जैसी कंजम्पशन वाले प्रदेश नहीं हैं। तो क्या आने वाले समय में जो रेवेन्यू लॉस हमारे प्रदेश को होगा उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई प्रोविजन बनाई है? अभी तो 5 साल का एक ग्रेस पीरियड इस बिल के माध्यम से छोटे प्रांतों को मिलेगा, मगर क्या आने वाले समय में भी जो रेवेन्यू लॉस होगा उसके लिए भी कोई प्लानिंग केंद्र की सरकार की तरफ से हमें देखने को मिलेगी? और एक मैं पूछना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन के अंदर एक कैपिंग की बात करी है, राज्यसभा के जब स्पीचेस थे उन पर भी मैंने ध्यान दिया और पता चला कि सबकी चर्चा थी कि 18% तक कैप किया जाएगा, मगर उसके अंदर क्या ऐसा कोई अनुदान या ऐसा कोई हम स्कोप भी छोड़ रहे कि आने वाले समय में जो जीएसटी के ऊपर आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, क्या उसके पास ये पावर होगी कि उसको 18 से भी हम ऊपर ले जाने का काम करें? जब 75% प्रदेश के मंत्री और आपकी सरकार इसको कैप अप ना कर पाए, तो क्या हमें टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए 18 से भी ज़्यादा जीएसटी को बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अगर 18 से ज़्यादा टैक्स जाएगा तो जो हम आम आदमी की इस देश में चर्चा करते हैं उसके लिए किसी तरह की भी जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाने की बात हो और जो अलग तरह की फैसिलिटीज़ वो मार्केट से पैक्ड प्रोडक्ट्स लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन हम डालने का काम करेंगे। ये मेरी छोटी मोटी क्लियरिफिकेशन है। मैं चाहूँगा कि इस पर भी थोड़ा हम माननीय वित्त मंत्री डालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।